आज हम हेड एंड नेक के टॉपिक इंटीरियर ऑफ द स्कल करेंगे। मेनिंजेस 3 मेम्ब्रेन्स या मेनिंजेस सराउंड करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को स्कल में। सुपरफिशियल से आप अगर डीप देखें तो ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड फिर पाया मैटर है और यही मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होती हैं और उसको भी सराउंड करती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर कन्वेंशनली 2 लेयर्स में डिवाइड की हुई है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। ये एक दूसरे के साथ क्लोजली यूनाइटेड हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये सेपरेट बनके वीनस साइनसेस बनाती हैं। एंडोस्टियल लेयर जो है वो पेरीओस्टियम है, एंडोस्टियम कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन, और ये एक्सटेंड नहीं करती थ्रू फोरामेन मैग्नम और ना ही कंटिन्यूस होती है विद द ड्यूरा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये कंटिन्यूस होती है विद द पेरीओस्टियम ऑन आउटसाइड ऑफ द स्कल बोन अराउंड द मार्जिन ऑफ द फोरामिना इन द स्कल, और ये कंटिन्यूस होती है सूचरल लिगामेंट्स पर, सूचर्स पे, और ये बोन्स ओवर द बेस ऑफ द स्कल के साथ भी स्ट्रॉन्गली चिपकी होती है। उसकी जो मेनिंजियल लेयर है ड्यूरा की, वो ड्यूरा मैटर प्रॉपर है। ये डेंस स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कवर करती है ब्रेन को और कंटिन्यूस होती है फोरामेन मैग्नम के साथ में से ड्यूरा मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये ट्यूबुलर शीथ प्रोवाइड करती है क्रेनियल नर्व्स को, जैसे कि वो पास होती है फोरामिनास से स्कल के, और जैसे स्कल के बाहर ये शीथ फ्यूज़ हो जाती है एपिन्यूरियम ऑफ द नर्व्स के साथ। 4 सेप्टा फाक्स सेरिब्राई, फाक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड डायाफ्राम सेला एक्सटेंड होते हैं इनवर्ड मेनिंजियल लेयर से और डिवाइड करते हैं क्रेनियल कैविटी को फ्रीली कम्युनिकेटिंग स्पेसेस में, जो कि सब डिविजन्स ऑफ ब्रेन को लॉन्च करती है। सेप्टा स्टेबलाइज करते हैं पोजीशन ऑफ ब्रेन को और इसकी रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं जब हमारा हेड मूव करता है। जो फाक्स सेरिब्राई है ये सिकल शेप्ड लार्ज फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है, जो कि मिड लाइन में होता है बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये नैरो होता है एंटीरियर एंड इसका अटैच होता है इंटरनल फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गेलाई के साथ, और इसका ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट ब्लेंड होता है मिड लाइन में विद अपर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। इसके अपर फिक्स्ड मार्जिन पे सुपीरियर सेजाइटल साइनस रन करती है और इन्फीरियर सेजाइटल साइनस इसके लोअर कनकेव फ्री मार्जिन पे रन करती है, और स्ट्रेट साइनस अलोंग उसकी अटैचमेंट टू द टेंटोरियम सेरिबेलाई पे अटैच करती है, रन करती है। उसके बाद है फाक्स सेरिबेलाई। ये स्मॉल मिड लाइन सिकल शेप्ड फोल्ड है ड्यूरा का, जो अटैच होता है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट पे और प्रोजेक्ट करता है फॉरवर्ड बिटवीन 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। इसका पोस्टीरियर फिक्स्ड मार्जिन में ऑक्सीपिटल साइनस होती है। नेक्स्ट है टेंटोरियम सेरिबेला। ये क्रीसेंट शेप्ड फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, जो कि रूफ करता है ओवर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये अपर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को कवर करता है और सपोर्ट करता है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो आगे की तरफ एक नोच है, टेंटोरियल नोच, ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ मिड ब्रेन और प्रोड्यूस करता है इनर फ्री बॉर्डर और आउटर अटैच या फिक्स्ड बॉर्डर। जो फिक्स्ड बॉर्डर होगा वो अटैच होगा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के साथ, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस बोन के साथ एंड मार्जिन ऑफ ग्रूव्स फॉर द ट्रांसवर्स साइनसेस ऑन ऑक्सीपिटल बोन के साथ। जो फ्री बॉर्डर होगा वो रन करेगा फॉरवर्ड एट इट्स 2 एंड्स और क्रॉस करेगा अटैच्ड बॉर्डर और फिक्स होगा टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस ऑन ईच साइड। वो पॉइंट जहाँ पे 2 बॉर्डर्स क्रॉस होंगे, 3rd और 4th क्रेनियल नर्व्स पास होंगे फॉरवर्ड और एंटर करेंगे लेटरल वाल ऑफ कैवर्नस साइनस में। एपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बिल्कुल करीब लोअर लेयर टेंटोरियम की पाउच होगी फॉरवर्ड सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के नीचे, और एक रिसेस बनाएगी ट्राइजेमिनल नर्व के लिए और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए। फाक्स सेरिब्राई और फाक्स सेरिबेलाई अपर और लोअर सरफेस ऑफ टेंटोरियम पर अटैच होंगे। स्ट्रेट साइनस टेंटोरियल अटैचमेंट टू द फाक्स सेरिब्राई पे रन करेगी और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस इट्स अटैचमेंट टू द पिट्रस बोन पे रन करेगी और ट्रांसवर्स साइनस पास होगी अलॉन्ग इट्स अटैचमेंट टू द ऑक्सीपिटल बोन। डायाफ्रामा सेला स्मॉल सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरा है, जो कि रूफ करता है सेला टर्शिका को। स्मॉल ओपनिंग उसके सेंटर में अलाउ करती है पैसेज ऑफ द स्टाक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्यूरा की अगर हम नर्व सप्लाई देखें तो ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल, वैगस एंड फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स और ब्रांचेस फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई करेंगी ड्यूरा को। ड्यूरा को रिच सेंसरी नर्व सप्लाई है और ये सेंसिटिव है स्ट्रेचिंग को, जिसके वजह से हेडेक प्रोड्यूस होते हैं। स्टिमुलेशन अगर हो सेंसरी नर्व एंडिंग्स की ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की अबव द लेवल ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई, तो रेफर्ड पेन होगा टू एन एरिया ऑफ द स्किन ऑन द सेम साइड ऑफ हेड। लेकिन अगर स्टिमुलेशन ऑफ ड्यूरल एंडिंग्स की
बिलो द लेवल ऑफ टेंटोरियम तो रेफर्ड पेन होगा बैक ऑफ द नेक एंड बैक ऑफ द स्कैल्प पर अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। ड्यूरल की अगर आर्टीरियल सप्लाई देखें तो न्यूमरस आर्टरीज फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड मैक्सिलरी असेंडिंग फेरेंजियल ऑक्सीपिटल वर्टिब्रल आर्टरी ड्यूरा को सप्लाई करती है। लेकिन क्लिनिकल स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वो बहुत कॉमनली इंजर भी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी अराइज होती है मैक्सिलरी आर्टरी से इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये एंटर करती है क्रेनियल कैविटी में थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम से एंटर करके ये बिटवीन द मेनिंजियल और एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा में से जाएगी और इट रन्स फॉरवर्ड और लेटरली इन द ग्रूव ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसकी एंटीरियर फ्रंटल ब्रांच डीपली ग्रूव या टनल करेगी एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन और इसका कोर्स कॉरिस्पॉन्ड करता है रफली टू द लाइन ऑफ अंडरलाइंग प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द ब्रेन। और जो पोस्टीरियर या पैराइटल ब्रांच है वो कर्व होगी बैकवर्ड और सप्लाई करेगी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूरा मैटर। वीनस ड्रेनेज ड्यूरा की क्या है, मेनिंजियल वेन्स लाई करती है एंडोस्टेल लेयर ऑफ ड्यूरा में। मिडिल मेनिंजियल वेन फॉलो करती है ब्रांचेस ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को और ड्रेन करती है टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस या स्फीनोपेराइटल साइनस में। वेन्स लाई करती है लेटरल टू द आर्टरीज। अब हम पढ़ेंगे एरेक्नॉइड मैटर। ये एक डेलिकेट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कवर करती है ब्रेन को और लाई करती है बिटवीन पाया मैटर इंटरनली और ड्यूरा मैटर एक्सटर्नली। ये इंटीमेटली अडेयर होती है डीप साइड ऑफ ड्यूरा के साथ और ये सेपरेट होती है पाया के साथ बाय सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसमें CSF होता है। एरेक्नॉइड ब्रिज करती है सल्काई ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन और सर्टेन सिचुएशंस में एरेक्नॉइड और पाया वाइडली सेपरेट होती हैं और बनाती हैं सब एरेक्नॉइड सिस्टर्नी। सर्टेन जगह पर एरेक्नॉइड प्रोजेक्ट होती है वीनस साइनसेस में और बनाती है एरेक्नॉइड विलाई। एरेक्नॉइड विलाई ज़्यादा न्यूमरस होते हैं अलोंग सुपीरियर सेजाइटल साइनस। एग्रीगेशन एरेक्नॉइड विलाई की को हम कहते हैं एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन। एरेक्नॉइड विलाई जो है वो साइड से जहाँ पे CSF डिफ्यूज़ होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। एरेक्नॉइड लेयर जो है वो फ्यूज़ होती है एपिन्यूरियम ऑफ द क्रेनियल नर्व के साथ एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्कल। ऑप्टिक नर्व के केस में एरेक्नॉइड एक शीथ बनाती है नर्व की जो एक्सटेंड होती है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर थ्रू ऑप्टिक कनाल और फ्यूज़ हो जाती है स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल के साथ। कोरोइड प्लेक्सस लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में CSF बनाता है और ये एस्केप करता है वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन से थ्रू 3 फोरामिना इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल और एंटर करता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब ये सर्कुलेट करता है अपवर्ड ओवर द सर्फेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाउनवर्ड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन सब एरेक्नॉइड स्पेस एक्सटेंड करती है डाउन सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक और फ्लूइड एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में बाय पासिंग इनटू द एरेक्नॉइड विलाई और डिफ्यूज़ होता है उनकी वॉल के साथ। CSF जो है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है उसके साथ न्यूरोनल एक्टिविटी का और इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है फ्लूइड मीडियम जिसमें ब्रेन फ्लोट करे और ये ब्रेन को ट्रॉमा से बचाता है। थर्ड लेयर है पाया मैटर वास्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि क्लोजली इन्वेस्ट करती है ब्रेन को कवरिंग द गायरा और डिसेंड होती है डीपेस्ट सल्काई में। ये एक्सटेंड होती है क्रेनियल नर्व से और फ्यूज़ हो जाती है उनके एपिन्यूरियम के साथ। जो सेरिब्रल आर्टरी सब्सटेंस ऑफ ब्रेन में एंटर होती है उनके साथ पाया मैटर की शीथ होती है। ये आप देख सकते हैं एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस हैं और वो ड्यूरल साइनसेस हैं जो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ेंगे वीनस ड्यूरल ब्लड साइनसेस। जैसे कि हमने पहले देखा एंडोस्टेल और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा जो है वो इनसेपरेबल होती हैं एक्सेप्ट सर्टेन जगह पर जहाँ पे ये सेपरेट होकर वीनस चैनल या वीनस साइनसेस या ड्यूरल साइनसेस बनाती हैं। ये एंडोथेलियम से लाइन हुए होते हैं और इनकी वॉल थिक होती है कंपोज होती है फाइब्रस टिश्यू के साथ। इनमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता